नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में प्रकृति को हरा भरा रखने के संकल्प के साथ वन विभाग द्वारा साप्ताहिक पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। पिथौरागढ़ के चंडाक बीट में उप प्रभागीय अधिकारी ज्वाला प्रसाद की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने करते हुए सभी लोगों से पौधरोपण कर उनके संरक्षण की बात कही। गौरतलब है कि लोगों को जागरूक करने को लेकर देश भर में जुलाई पहले सप्ताह में वन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह देवपाल, अनुभाग अधिकारी ब्रजेश विश्वकर्मा, वन दरोगा ज्योति उपाध्याय, वन बीट अधिकारी विमला बोनाल, वन आरक्षी योगेश पांडे, गणेश चिराल, मनोज ज्याला, प्रमोद टमटा, सुमन, गायत्री, मनोज पिलखवाल सहित अन्य लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ जनपद की मुनिस्यारी व गंगोलीहाट में कई महीनों से रिक्त पड़े उप जिलाधिकारी के पदों पर तैनाती कर दी गई है। एसडीएम न होने से लोगों को बीते लंबे समय से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शासन द्वारा बीते दिनों तहसीलदार नवाजिश खलीक और अबरार अहमद को एसडीएम पद पर पदोन्नति देते हुए एडीएम पद पर तैनात किया गया है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि नवाजिश खलीक को एसडीएम मुनस्यारी और अबरार अहमद को एसडीएम डीडीहाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक डीडीहाट में एसडीएम का दायित्व संभाल रहे बीएस फोनिया को गंगोलीहाट का नया उप जिलाधिकारी बनाया गया है। भोपाल में 26 जून से 1 जुलाई तक आयोजित छठी यूथ महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम रनर अप ट्रॉफी मिलने तथा सीमांत जनपद की निकिता, काजल और दीपा के गोल्ड तथा कार्तिका के रजत पदक से सम्मानित होने पर खुशी व्याप्त है। उत्तराखंड की टीम ने पिथौरागढ़ के बॉक्सिंग कोच ब्रजेंद्र मल और देहरादून की प्रियंका के नेतृत्व में प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। मुक्केबाजों के शानदार प्रदर्शन को लेकर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, खेल प्रेमियों ने पदक विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के लिए जिले की पवित्र नदियों का जल बीते दिवस कलशों में भरकर देहरादून भेजा गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर में जिले की पवित्र नदी सरयू, रामगंगा, काली, धौली, गोरी नदियों का जल कलशों के माध्यम से देहरादून को जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, पूर्व दर्जा मंत्री केदार जोशी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ में मजदूरी दरों को बढ़ाए जाने से गुस्साए जाग उठा पहाड़ संगठन ने सहायक श्रम आयुक्त से भेंट कर वर्तमान में निर्धारित दरों का प्रचार प्रसार कराए जाने की मांग की और एक पत्र सौंपा। मंच के संयोजक गोपू महर के नेतृत्व में विनीत पाठक, महेश पाठक, गोलू, भूपेश जोशी, योगेश भट्ट ने सहायक श्रम आयुक्त दीपक कुमार से कहा कि बीते दिनों नगर में चस्पा के पोस्टरों में मजदूरी की दर बढ़ाने से लोग परेशान हैं और कई स्थानों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वर्तमान में मजदूरी की निर्धारित दरों का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने की मांग की। संगठन के विनीत पाठक ने निर्माण कार्यों का ठेका लेने वाले व्यक्तियों द्वारा जीएसटी और सेस देने को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए जांच किए जाने की मांग की है। वेयर हाउस में चार दीवारी व सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर शासन को भेजने व परिसर में बड़े ट्रक आसानी से पहुंचने को लेकर वेयर हाउस प्रांगण और मार्ग को व्यवस्थित किया जाए। यह निर्देश बीते दिवस पिथौरागढ़ पहुंचे संयुक्त निर्वाचन अधिकारी एवं राज्य संपत्ति अधिकारी प्रताप सिंह शाह ने वेयर हाउस के निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एडीएम FR चौहान को वेयर हाउस पर बोर्ड चस्पा करने के साथ ही प्रगति रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करने के भी निर्देश जारी किए। इस अवसर पर लोनीबी के MC तिवारी, तहसीलदार पंकज चंदोला, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हंसादत्त पांडे सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंचे उत्तराखंड शासन सचिव ब्रजेश संत ने बेरीनाग में खाद्यान्न भंडार का निरीक्षण कर स्थानीय स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के बारे में जानकारी
प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। भ्रमण के दौरान गुरुना पंचायत घर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्या को सुना और उनके निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण, गुरुना गांव में बारात घर बनाए जाने की मांग रखी, जिसको लेकर सचिव ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भ्रमण के दौरान उनके द्वारा कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। इस मौके पर जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, पीडी DRDA आशीष पुनेठा, DDO रमा गोस्वामी, ग्राम प्रधान उषा तिवारी, बसंत भट्ट सहित अन्य लोग मौजूद थे। इधर चंपावत के चौड़ीराय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सचिव ब्रजेश संत द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और उनके निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण, पेयजल टैंक निर्माण, घर घर जल योजना सहित विभिन्न मांगों को सचिव के सम्मुख रखा गया, जिसको लेकर उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ये गैप फिलिंग का कार्यक्रम है बेसिकली, और ज़मीन पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज़ को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव, शासन और सरकार दोनों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सभी सचिवों को जो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उनका जहाँ तक निदान संभव होगा अपने स्तर से करेंगे, और अगर नहीं संभव होगा तो उसको शासन स्तर तक पहुँचाएगा। पार्किंग में खड़ी बाइक को ही एक अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया, जिसकी तहरीर हल्द्वानी के मोटा हल्दू निवासी भानु प्रताप द्वारा बीते 23 जून को हल्द्वानी कोतवाली को दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए मामले का खुलासा करने को लेकर जानकारी जुटाते हुए मुखबिर की सूचना पर मुक्त विश्वविद्यालय के निकट एक पुलिया से बाइक सहित चोरी करने वाले आरोपी मोहित निवासी नाहिल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश व हाल रामपुर रोड उम्र 28 को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। पुलिस टीम में मंडी प्रभारी चौकी गुलाब सिंह कंबोज, कांस्टेबल ललित मेहरा व पवन कंबोज शामिल थे। एक घर से गहने व नकदी की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया। चमोली पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 25 जून को गोचर निवासी दिव्या कनवासी ने कर्णप्रिया कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी अनुपस्थिति में अज्ञात चोरों द्वारा गहने व नकदी लगभग 2.5 लाख कीमत की चोरी की गई है। तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस अधीक्षक प्रवेंद्र डोभाल के आदेशानुसार CO अमित कुमार सैनी के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ब्रिजमोहन राणा की अगुवाई में टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए बीते दिवस गौचर के पास बने प्रतीक्षालय से सुमित खत्री निवासी इसाला रुद्रप्रयाग हाल कर्णप्रयाग को पूरे चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इधर चमोली के घाघरिया क्षेत्र में पुलिस की गश्त के दौरान एक झोपड़ी में 2 साल की बच्ची के साथ रह रहे नेपाली मूल के परिवार की निर्धन स्थिति व बिस्तर आदि न होने के चलते उप निरीक्षक नरेंद्र कोटियाल व टीम द्वारा कंबल व गर्म कपड़े परिवार को उपलब्ध कराए गए, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया, जिसको लेकर परिवार ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। जिस तारीख को श्रीमती दिव्या कनवासी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि वो पिछले 14 तारीख को कहीं बाहर घूमने गए थे, तो उनके द्वारा घर पे आके देखा गया, उनके घर के ताले टूटे मिले और घर से कुछ ज्वेलरी भी गायब मिली थी। तो इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इंस्पेक्टर कर्णप्रयाग के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसमें चौकी इंचार्ज गोचर और उनकी टीम द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया और इसमें तकरीबन 50-60 CCTV कैमरे देखे गए और सुरागरसी पतारसी के लिए अलग से टीम नियुक्त की गई थी और इसमें कुछ सस्पेक्टेड को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उससे माल 100% बरामद हो गया है, जिसका नाम सुमित खत्री है। ये पूर्व में भी गोपेश्वर से जेल गया है इसी साल, तो इस पे पहले भी अभियोग पंजीकृत थे। बाकी इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। नैनीताल घूमने के बाद अपने घर को लौट रहे पर्यटकों की एक बस कालाडोंगी मोटर मार्ग में अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर
पलट गई। गनीमत यह रही कि बस सड़क पर पलटी, यदि सड़क से नीचे उतरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में 10 पर्यटक सवार बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल से घूमने के बाद अपने घर रोहतक को वापस लौट रहे 10 पर्यटकों की बस कालाडूंगी पहुंचने से पूर्व ही अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिससे बस में सवार सभी पर्यटक चोटिल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर 108 के माध्यम से घायलों को CHC कालाडूंगी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार करने के उपरांत दूसरे वाहन से वे अपने घरों को रवाना हुए। पर्यटकों की बस क्षतिग्रस्त हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।